नमस्कार दोस्तों। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि यदि आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जैसे अपने पिता की या अपने भाई की या बहन की, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने ज़रूरी हैं, नहीं तो आपका पक्का चालान कट जाएगा। तो वो कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप किसी भी रिश्तेदार की गाड़ी चला रहे हैं, तो आज इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे लोगों को जागरूकता हो सके, लोग जागरूक हो सकें। और चलिए बात करते हैं दोस्तों। मैं एडवोकेट विनोद सिंह, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि यदि आप भारत देश में हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं रखते तो आपका चालान कट जाएगा। चाहे गाड़ी फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो या कोई कमर्शियल गाड़ी आप चला रहे हैं अपने रिश्तेदार की, तो कौन से डॉक्यूमेंट रखेंगे। जैसे आपको बता दूं कि आप अपने फादर की गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास तो डॉक्यूमेंट जो गाड़ी के होते हैं प्रॉपर, वो आपको रखना होता है। तो चाहे आप उनकी हार्ड कॉपी रखें या फिर आप किसी ऐप में भी रख सकते हैं। जैसे सरकार के द्वारा जो बताए गए ऐप हैं, जैसे एम परिवहन ऐप है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं या डिजी लॉकर में रख सकते हैं। यदि कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई भी कर्मचारी जो चालान कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, अगर आपके पास कॉपी है तो दिखा सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो दिखा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप ऐप में यदि हैं तो वहाँ से दिखा सकते हैं। बिल्कुल वो मान्य है, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा वो अप्रूव ऐप हैं, तो वहाँ पर रख सकते हैं, वहाँ से दिखा सकते हैं। तो आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होने चाहिए व्हीकल के, अगर वो नहीं है तो आपका चालान कट जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं रखने, चाहे आपके फादर हों या आपका कोई भाई हो या बहन है या कोई दोस्त है। अगर उनकी व्हीकल आप चला रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डॉक्यूमेंट जो एक जैसे व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसमें डॉक्यूमेंट जो होता है, पहला डॉक्यूमेंट आरसी होता है। आरसी होना आपके पास ज़रूरी है। सेकंड डॉक्यूमेंट ये है कि इंश्योरेंस की कॉपी होनी चाहिए, उसका बीमा होना चाहिए। थर्ड है कि पीयूसी होना चाहिए उस गाड़ी का। अगर ये तीन डॉक्यूमेंट व्हीकल में हैं तो फिर ठीक है, आपकी गाड़ी सही है, आप बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो ड्राइवर है उसके पास भी होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस प्रकार की जो आप गाड़ी चला रहे हैं, जिस भार की, उतना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप बाइक चला रहे हैं तो आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो हेलमेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर हेलमेट आप लगा के नहीं गाड़ी को चला रहे हैं तो फिर आपका 1,000 रुपये का चालान कट सकता है। या आप गाड़ी व्हीकल चला रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो फिर आपका चालान कट सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब जैसे बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लेकिन अगर कोई भी गाड़ी कमर्शियल आप चला रहे हैं, जो कमर्शियल गाड़ी है माल ढोने वाली, अगर उस प्रकार से कोई गाड़ी है या कोई भी कैब चला रहे हैं इस तरीके, तो आपके जो ड्राइवर है उसके पास कमर्शियल का लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है और कमर्शियल वाहन आप चला रहे हैं तो फिर आपका चालान कट सकता है। आपका चालान बिल्कुल कट जाएगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो ड्राइवर्स हैं उनको अगर कमर्शियल गाड़ी है तो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा। अगर नॉर्मल गाड़ी है तो फिर उसका लाइसेंस चल जाएगा। जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं उसका लाइसेंस रखना ज़रूरी है। इसके साथ अब बात करते हैं कि जैसे चेकिंग में कोई व्यक्ति पूछता है, आप अपने फादर की गाड़ी लिए हैं, पिताजी की या भाई की, तो इस बात का कैसे प्रूफ होगा। जैसे पुलिस कई बार चेकिंग लगाती है, कोई गाड़ी चोरी हो गई तो उसमें साक्ष्य भी जुटाती है उस गाड़ी को कलेक्ट करने के लिए। अब आप बता रहे हैं कि पिताजी की गाड़ी है तो कैसे साबित हो पाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में जो आरसी में नाम होता है आपके फादर का, आपके पास आधार कार्ड है तो इस बात से सबूत हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि आप उनके बेटे हैं। तो ये दिखा सकते हैं। पैन कार्ड भी रख सकते हैं प्रूफ के तौर पर। यदि आधार कार्ड नहीं है तो इसमें भी दिखा सकते हैं। यदि आपके भाई की गाड़ी है तो भाई में पिता का नाम सेम होता है, आपके जो आईडी है उसमें भी नाम पिता का होगा, तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा। यदि बहन की है तो बहन के केस में भी यही है कि बहन की अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसमें जो फादर का नाम होगा,
आपके आईडी प्रूफ में जो फादर का नाम होगा वहाँ से इस बात का प्रूफ हो सकता है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके रिलेटिव की गाड़ी है। तो इस तरीके से अगर पुलिस रोकती है, आपका चालान काटती है या प्रूफ मांगती है कि गाड़ी आपकी है या नहीं, चोरी की तो नहीं है, तो इस तरह से अपनी आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं और गाड़ी के आपके पास प्रॉपर कागज़ है तो दिखा सकते हैं। यदि आपको बता दूं कि आपके पास अगर गाड़ी के उस समय कागज़ मौजूद नहीं है, आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और चालान काट रही है या चालान काट दिया है, तो आप उनको अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर नहीं है, घर पर हैं, तो उनको ये बात आप बोल सकते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं, मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। तो कई बार वो आपको समय दे सकते हैं या चालान आपका नहीं काट सकते। उनसे ठीक प्रकार से बात करें और अपनी समस्या को बताएं, वैलिड रीज़न बताएं कि आप किस वजह से और कहाँ जा रहे हैं। अगर जेन्युइन रीज़न है तो फिर वो आपको छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपका वो चालान काट रहे हैं कि उस समय डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थे, तो आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट यानी यातायात का जो कानून है, उसमें प्रावधान किया गया है कि आप 15 दिन के भीतर आप कार्यालय में जाकर सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। जो आपका चालान है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, आपका चालान माफ़ हो जाएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में कानून में बताया गया है कि आप 15 दिन के भीतर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर गाड़ी को छुड़वा सकते हैं, तो चालान को छुटवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सारे डॉक्यूमेंट्स यदि मौजूद हैं तो आपको डरने की कोई या चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल इस प्रकार से निश्चिंत होकर गाड़ी को चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को जागरूकता हो सके, लोग अवेयर हो सकें और वो जान सकें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने ज़रूरी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।